हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था ठोस के बारे में, ठोस क्या होता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, ठोस को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो उसी में से आज फर्स्ट पार्ट के बारे में हम लोग जानेंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? तो वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया और ग्लास हो गया। तो प्लास्टिक, रबर और ग्लास ये किसका उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका उदाहरण याद रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस का विशेषता, यानी फीचर्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिया गया है वो परिभाषा से ही लिया गया है। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। वो परिभाषा में जैसा कि लिखा गया है, अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्लियर है? आगे क्या है? इसके अवयवी कणों का व्यवस्था लघु परासी होता है। लघु परासी कहने का मतलब क्या हुआ? लघु मतलब क्या होता है? छोटा, और परासी कहने का मतलब हुआ रेंज। तो कम रेंज तक इसके अवयवी कणों का अरेंजमेंट सही रहेगा, उसके बाद इसके अवयवी कणों के अरेंजमेंट का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? लघु परासी। क्लियर है? आगे देखते हैं इसका गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक कहने का मतलब क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक कहने का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में आने लगता है उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो निश्चित नहीं होता, एक फिक्स वैल्यू नहीं होता है, रेंज में होता है। रेंज कहने का मतलब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे रेंज में होगा। क्लियर है? आगे देखिए, यह समदैशिक प्रकृति का होता है। समदैशिक प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ? तो समदैशिक प्रकृति कहने का मतलब हुआ सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान। सम मतलब समान, और दैशिक कहने का मतलब दिशा। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसका भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? समदैशिक। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं। इसके अवयवी कणों में मंद गति से बहाव का गुण पाया जाता है। यानी अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण धीरे धीरे गति से बहाव करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग बड़े बड़े बिल्डिंग में जो खिड़कियां में शीशा लगा हुआ रहता है उस शीशा को देखते होइएगा, बहुत दिनों के बाद क्या होता है? सबसे ऊपर जो वाला पार्ट होता है वो पतला हो जाता है और बेस में मोटा हो जाता है। ये किसके वजह से होता है? तो वो पार्टिकल्स जो होते हैं ग्लास में, जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल ऊपर से मतलब धीरे धीरे गति करके नीचे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर मोटा और नीचे ऊपर पतला और नीचे मोटा हो जाता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ सकता है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो चूंकि कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस है तो उसके अवयवी कण एकदम धीमी गति से बहाव करते हैं, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? अतिशीतित द्रव कहेंगे। आगे इसे आभासी ठोस या बेरवादार ठोस भी कहते हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस का दूसरा नाम क्या है? आभासी ठोस या फिर बेरवादार ठोस। क्लियर है? तो आइए आगे देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे? तो वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है,
अक्रिस्टलीय ठोस में क्या बताया गया था, वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और वैसा ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है, आइए इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे NaCl, H2O यानी बर्फ वाला, फिर फास्फोरस हो गया, हीरा यानी डायमंड, ग्रेफाइट हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, सोना, ये सब किसका उदाहरण है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्लियर है, जैसा कि चित्र में दिख रहा ही होगा, जो क्रिस्टलीय ठोस का जो ये अवयवी कण है वो किस तरीके से निश्चित क्रम में व्यवस्थित है ना। अक्रिस्टलीय ठोस में इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है। क्लियर है, आइए आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस के विशेषताएं, इसका विशेषता क्या है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखाया गया है, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर है, वो सब अक्रिस्टलीय का अपोजिट है। दूसरा क्या है, इसके कणों का व्यवस्था दीर्घ परासी होता है। दीर्घ परासी कहने का मतलब लंबी दूरी तक सेम पैटर्न जाएगा। क्लियर है, आगे इसका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस था उसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, रेंज में होता है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक और क्वथनांक जो होता है ना वो फिक्स वैल्यू होता है। जैसे बर्फ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स वैल्यू है, वो रेंज में नहीं है। क्लियर है, आगे देखिए, यह विषमदैशिक प्रकृति का होता है। विषमदैशिक कहने का मतलब अलग अलग दिशाओं में इसका भौतिक गुण जो होगा वो अलग अलग, तो विषमदैशिक हुआ। आगे इसे वास्तविक ठोस या रावादार ठोस भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहेंगे, वास्तविक ठोस या फिर रावादार ठोस। ठीक है, आगे ये क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ना वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लासिफिकेशन में बताया गया ही था। पहला नंबर क्या है, मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड, इसको हिंदी में कहेंगे आणविक ठोस। दूसरा क्या है, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। ठीक है, तीसरा क्या है, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और चौथा क्या है, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं, इधर नहीं दिख रहा है, चौथा है नेटवर्क सॉलिड, इसी को बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसका क्या फीचर्स होता है, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसका क्या फीचर्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस पे अंतर लिख लीजिएगा। ठीक है।